जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटी की पहचान के अलावा आज मैं एक वीडियो आप दोस्तों के लिए पत्थरों की पहचान के बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्त पसंद करेंगे। आज हम हकीक पर बात करेंगे कि हकीक क्या है। मैं इसमें बताऊंगा कि हकीक की इकसाम से जान सकते हो कि मेरे पास किस किस्म का पत्थर है। असल हकीक को कैसे जान सकते हो, इसकी इल्म हकीक और यमनी हकीक में क्या फ़र्क है, हकीक की नायाब किस्म क्या है, सुलेमानी हकीक पत्थर क्या है, यमनी हकीक की बेहतरीन इकसाम क्या है, सफ़ेद हकीक पत्थर के क्या फ़ायदे हैं, क्या पत्थर की बू आती है, वगैरह वगैरह, और उनके कुछ ताजात पर हासिल सीर गुफ्तगू आज दोस्तों के गोश गुजार करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो की तवालत पर नहीं जाएंगे, अपने इल्म में इजाफे पर जाएंगे। वीडियो तवील है मगर दोस्तों की खिदमत के लिए ये बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हकीक इकसाम के बारे में मालूमात। हकीक पत्थर की बहुत सी इकसाम हैं जिन रंगीन पट्टी वाले हकीक भी शामिल हैं। हकीक की इस किस्म की खसूसियत इसके मुतगय्यर रंगों में से होती है जिनमें सुर्ख, स्याह और सफ़ेद शामिल होते हैं। मुख्तलिफ रंगों में फूलने वाले हकीक पत्थर हकीक की शानदार इकसाम में से एक है। हमें एक तस्वीर मिल सकती है जिसमें फूलों वाले हकीक पत्थर से बने अंगूठी दिखाई गई है जिसका रंग सफ़ेद और काला है और हो सकता है कि सुर्ख रंग के साथ मिला हुआ हो। हकीक की ये किस्म इस शख्स की असलियत और शराफत की अलामत है जो उसे पहनता है। हम आपको हकीक की एक और किस्म भी पेश करते हैं। गुलाबी हकीक पत्थर नाज़िक और मखसूस रंग की वजह से पहचाना जाता है और उसे नाज़िक हकीक के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। इसे ये नाम इसकी जमालियाती शक्ल और हल्के गुलाबी रंग की बुनियाद पर दिया गया है। गुलाबी हकीक का पत्थर पहनना आपकी ज़हरी शक्ल में एक हैरत अंगेज इजाफा है और खूबसूरती की अक्कासी करता है। हकीक की इकसाम भी इनमें पाए जाने वाली शक्लों की बुनियाद पर दर्जा बंदी की जाती है। मिसाल के तौर पर दरख्त हकीक। हकीक का नाम है दरख्त हकीक। हकीक की एक किस्म है जिसमें इनक्लूड शामिल हैं जो सब्ज़ रंग के पत्तों की तरह शक्लें बनाते हैं। इसके अलावा हकीक फितरत में इसकी तश्कील के अमल के दौरान मखसूस शक्लें हासिल कर सकता है जो हरूफ या अल्फाज से मुशाबत रखता है। हकीक की इस किस्म को पिक्चर्ड हकीक कहा जाता है और इसमें मौजूद शक्लों की खूबसूरती और पेचीदगी की बदौलत बहुत शोहरत हासिल कर रही है। यमन में यानी कि यमनी हकीक, यमन में हकीक पत्थर को भी इसके इज्जा की बुनियाद पर दर्जा बंदी किया जाता है। मिसाल के तौर पर यमनी हकीक को अगेट के नाम से जाना जाता है और इसके सफ़ेद रंगत और खूबसूरत शक्ल की वजह से पहचाना जाता है। बहुत से लोग उसे अपनी असलियत और नस्ल के इजहार के लिए पहनते हैं। हकीक की हर किस्म की एक मखसूस रंग और मुनफरद खसूसियत रखती है जिसकी वजह से यह मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए एक मखसूस और मतलूबा पत्थर है। हकीक पत्थर को आमतौर पर एक कीमती और खूबसूरत पत्थर समझा जाता है जो जेवरात में इस्तेमाल होता है और कुछ ताजात के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी मुनफरद कशिश और खसूसियत दिलकश होती है। असल हकीक को हम कैसे जान सकते हैं? ये जानने के लिए कि आया हकीक हकीकी है या मुआयना के कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला पत्थर की शक्ल, वजन और साखत का मुशाहिदा किया जा सकता है। असल हकीक पत्थर की शक्ल यकसा होनी चाहिए और इसमें कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जेली पत्थरों से ज्यादा भारी होता है। दूसरी बात यह कि पत्थर को अंदर से देखा जा सकता है। इसकी साखत मोमी या किसी हद तक शीशे की तरह होनी चाहिए। यह मजीद जिस्मानी सबूत है कि ये असली दूधिया दूध है। इसकी तस्दीक पत्थर को हथौड़े से क्रैक करके और इसके अंदर से छूने के एहसास को देखकर की जा सकती है। इसके अलावा आप चाकू या किसी भी तेज चीज का इस्तेमाल करते हुए पत्थर को खुरचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पत्थर एक साथ पकड़ा हुआ है और खरोंच से मुतासर नहीं होता तो ये इस बात की अलामत है कि यह असली हकीक है। ताहम यह तरीका इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए कि आपके पत्थर को नुकसान ना पहुंचे। हकीक खरीदते वक्त आपको खरीदने के लिए काबिल एतमाद जरिया तलाश करना चाहिए। ईमानदार आदमी ढूंढना चाहिए। इस ताकत को साबित करने वाला सर्टिफिकेट हासिल करना बेहतर होगा। ये यकीनी बनाता है कि आपको गारनियट खरीदते हैं वो वाकई हकीकी गारनियट है।
हकीक की जांच के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए इल्म और तजर्बे पर इंसार करना चाहिए। गार्नियर के बारे में मजीद जानना और इस शोबे में माहिरीन से मशवरा करना इस बात को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकता है कि आप आला मेयार के हकीकी गार्नियर खरीदते रहते हैं। गार्नियर सबसे कीमती और दिलकश जवाहरात में से एक समझा जाता है और बहुत से अलग अलग इकसाम में पाया जाता है। इन इकसाम में हमें हकीक की नायाब तरीन इकसाम मिलती है जो कि कीमती पत्थरों की दुनिया में नायाब और इंतहाई मतलूब समझी जाती हैं। इनमें से एक किस्म सुर्ख हकीक है जो अपने दिलकश सुर्ख रंग और मखसूस खसूसियात की वजह से पहचानी जाती है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि ये हसद और मनफी तवानाइयों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये हकीक दुनिया भर में मुख्तलिफ मकाम से निकाला जाता है। वल्लाह अलम सबाब। एक और मशहूर नस्ल शानदार हकीक है जो अपनी मुनफरद चमक से मुमताज़ है। ये गार्नियर तलछट और मेटामॉर्फिक चट्टानों में और दीगर जगहों पर खाली जगहों से निकाला जाता है और उसे सबसे ज़्यादा मतलूब और मशहूर गार्नियर पत्थर में से एक समझा जाता है। हमें काला हकीक भी मिलता है जो बहुत नायाब और आला किस्म का है। इस हकीक की खूबसूरती इसके गहरे रंग और मखसूस गोश्त के लेजिस में पनाह है और ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ रंगों में इसकी इकसाम पाई जाती हैं। यहाँ टाइगर हकीक भी है जो इसकी बहुत सी रंगों और जहरी शक्ल से मुमताज़ है जो शेर की आंख की ऐनक से मुशाबा है। यहाँ गार्नियर भी है जिसमें रंगीन बैंड्स होते हैं जो बराबर की अंगूठियों से मिलते जुलते हैं, जो उसे कीमती पत्थर से मोहब्बत करने वालों की तवज्जो का मरकज बनाता है। आमतौर पर नायाब गार्नियर अपनी खूबसूरती और नायाब होने की वजह से सबसे कीमती और खरीदे गए जवाहरात में से कुछ हैं। यमनी हकीक को दुनिया में हकीक की बेहतरीन और मशहूर इकसाम में से एक समझा जाता है क्योंकि ये अपनी मुनफरद खूबसूरती और दम तोड़ने वाले रंगों की वजह से मुमताज़ है। यमनी हकीक को नायाब कीमती पत्थरों में से एक समझा जाता है क्योंकि ये अपनी बेमिसाल चमक दमक से मुमताज़ है। इसकी बहुत सी शक्लों और नक्शों से भी पहचाना जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो इस कीमती पत्थर को खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यमनी हकीक पत्थर मुख्तलिफ रंगों में आते हैं बशमूल सुर्ख, सब्ज़, पीला और स्याह। सिलेमानी रंग के गहरे रंग सबसे ज़्यादा मकबूल और मतलूब हैं क्योंकि वो इस पत्थर से बने किसी भी टुकड़े में एक मुनफरद किरदार और खूबसूरती का इजाफा करते हैं। इसके अलावा सिलेमानी नायाब साइज में पाया जाता है जो उसे कीमती पत्थर जमा करने वालों में मकबूल बनाता है। यमन का शहर सना इन मशहूर शहरों में से एक समझा जाता है जिसकी खसूसियत हकीक कारीगर और सौदागर करते हैं। यह शहर कीमती पत्थरों और हकीक से बने फनी शाहकारों के शकीन के लिए मिसाली मंजिल तस्वर किया जाता है। यमनी सिलेमानी कीमती नवारात में से एक है जिसे कीमती पत्थर से मोहब्बत करने वालों ने सराहा है क्योंकि इसमें एक जमालियाती अनफरादियत है जो आंखों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है और तारीफ को जन्म देती है। यमनी सिलेमानी को यमनियों के लिए सकाफती विरसा समझा जाता है क्योंकि ये इस मुल्क की तारीख और सकाफत की कहानियां बयान करता है। यमनी हकीक को एक दौलत समझा जाता है। इस नायाब और खूबसूरत पत्थर को देखकर हर यमनी का दिल खिल उठता है। यमनी हकीक की यमन में गहरी सकाफती और रूहानी कदर है क्योंकि ये एक फितरत की खूबसूरती और कारीगरी की शान को ज़ाहिर करती है जो इस शानदार शहर की खसूसियत रखती है। मुख्तसरन यमनी हकीक को दुनिया में हकीक की बेहतरीन इकसाम में शुमार किया जाता है क्योंकि ये अपनी खूबसूरती, शानदार रंगों और बहुत सी फनकाराना शक्लों से मुमताज़ है। अगर आप एक मुनफरद टुकड़ा तलाश कर रहे हैं जो आंखों को पकड़ ले और आपकी कीमती मजमूए में से एक खास खूबसूरती का इजाफा करे तो सिलेमानी आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरे पास किस किस्म का पत्थर है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास किस किस्म का पत्थर है और इसके म्यार का तयन करने के तरीके तलाश कर रहे हैं तो आप दस्तयाब मुख्तलिफ तरीकों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इनमें पत्थर की जिस्मानी और मादनी खसूसियात का तजज़िया करने के साथ साथ इसके पैटर्न, रंग और साखत को देखना भी शामिल है। पत्थर किस्म शनाख्त का एक आम तरीका मुख्तलिफ कीमियाई और जिस्मानी टेस्टों का इस्तेमाल है। इन टेस्टों में कसाफत की पैमाइश, पत्थर की तेजाबियत का टेस्ट, सख्ती का टेस्ट और मकनातीसियत टेस्ट शामिल हो सकते हैं। इन टेस्टों को अंजाम देने से पत्थर की जिस्मानी खसूसियात का तयन किया जा सकता है और पत्थरों की मुख्तलिफ इक़साम की मालूमात खसूसियात के साथ मुवाजना किया जा सकता है। इसके अलावा आप कीमती पत्थरों और चट्टानों के शोबे में पेशावर अफराद की खसूसियत महारत पर भी भरोसा कर सकते हैं।
आप अपने पास मौजूद पत्थर की किस्म के बारे में मशहूर और रहनुमाई हासिल करने के लिए खसूसी जेवरात की दुकानों या इस शोबे के पेशावर अफराद से मिल सकते हैं। इनके पास पत्थरों की मुख्तलिफ किस्म की शनाख्त का तजर्बा और इल्म हो सकता है और वो जानते हैं कि पत्थर के म्यार को चेक करते वक्त किन अवामाल पर गौर करना चाहिए। अगर आप अपने पास मौजूद पत्थर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए किसी महर से मशवरा करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर या इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रोजाना मशवरे इन आप लोगों को मदद और रहनुमाई फराहम करते हैं जो इनके पास पत्थर की किस्म का तयन करना चाहते हैं। पत्थर की किस्म का तयन करने के लिए आप जो भी तरीका मुंतखब करते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि इसके लिए मैदान में खसूसी इल्म और तजर्बे की ज़रूरत हो सकती है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपको पत्थर की किस्म के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल हो, पेशावर अफराद और खसूसी ग्रुपों के मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। क्या आप हकीक पत्थर की बू आती है? तरीखी तौर पर हकीक पत्थर अपनी खूबसूरती, शक्ल और मतनू इस्तेमाल की वजह से हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। लेकिन वो सवाल जो आप लोगों को परेशान करता है वो ये है कि क्या हकीक पत्थर की कोई खास बू होती है? ऑनलाइन दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर हम आपको जवाब फराहम करने के लिए कुछ मालूमात का जायजा लेते हैं। एक से ज्यादा रंग और शक्लें हकीक एक मादनियात नहीं है, बल्कि एक इस्लाह है जो सलीका की मुख्तलिफ शक्लों से मुराद है। खास तौर पर चालिसीडोनियट, जिसकी खसूसियत क्वार्टिज और मैक्रोपोरस हकीक पत्थर के दस्तयाब रंग मुख्तलिफ हैं और इनमें सुर्ख, नीला, सब्ज, पीला और जामनी रंग शामिल है। लेकिन क्या इनकी मखसूस बू हो सकती है? इससे खारिज होने वाली बू मुख्तलिफ मुतालियात और वज़ाहतों की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि हकीक पत्थर एक मखसूस कस्तूरी ऐसी खुशबू खारिज करता है। जाहिज की किताब खवास और तारीफ बराए हकीक में कहा गया है कि हकीक की बू कस्तूरी की बू से मुशाबत रखती है। कदीम यूनानी मुसव्विर अरस्तु के मुताबिक दूध जिसका रंग गहरा सुर्ख होता है वो बेहतरीन म्यार का होता है और इसकी खुशबू भी बेहतर होती है। हकीक पत्थर की अकसाम में से एक है सुलेमानी हकीक, जो बदले में क्वार्टिज खानदार से तल्लुक़ रखता है। ये इसकी अलग सख्ती की तरह से खसूसियत है। मोइस सख्ती पैमाने पर 7 तक पहुंच जाता है। यह पत्थर मुतअद्दिद रंगों में दस्तयाब है, जैसा कि सुलेमानी हकीक सुर्ख, भूरे, पीले, सब्ज़ और यहाँ तक कि नीले रंग में भी पाया जा सकता है। सुलेमानी हकीक पत्थर की फ़वाइद मतनू और बेशुमार हैं और मुख्तलिफ तहजीबों के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। कदीम ज़माने से मुख्तलिफ सकाफ़तों और अकायद में इस पत्थर को इसके इलाज और रूहानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। सुलेमानी हकीक पत्थर के बारे में ख्याल किया जाता है कि रूह पुरसकून और आरामदेह साबित हैं और ये जिस्म के दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। ये अर्तकाज़ को बेहतर बनाने और पुरसकून और ज़हनी इस्तेकाम के एहसास को बढ़ाने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है। सुलेमानी हकीक पत्थर दुनिया भर के कई खित्तों में दस्तयाब है। ये पत्थर आतिशफशा चट्टानों के घावों के अंदर बनता है, जहाँ ये पे दर पे तहों की शक्ल में बनता है जो आतिशफशा भाप और गैसों की ठंडक के दौरान बनी हो सकती है। सुलेमानी हकीक पत्थर को जेवरात और फनी नमूनों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थरों में से एक समझा जाता है। ये अंगूठियाँ, हार, ब्रेसलेट और दीगर खूबसूरत टुकड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस पत्थर को बहुत सी सकाफ़तों और रवायत में फनी यादगारों और नवादरात की तख्लीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुलेमान हकीक को कशिश, ताकत और नफासत की अलामत समझा जाता है। आमतौर पर सुलेमान हकीक को इस कीमती पत्थरों में से एक समझा जाता है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। ये अपने मरूफ इलाज और रूहानी फ़वाइद के अलावा अपनी दस्तयाबी, खूबसूरती और मुख्तलिफ रंगों से लुत्फ अंदोज होता है। इसलिए सुलेमानी हकीक को लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है जो मुनफरद और ख़ास ज़ेवरात की तलाश में रहते हैं। हकीक एक कुदरती कीमती पत्थर है जो ज़मीन से निकाला जाता है और इसके मुख्तलिफ रंगों और नमूनों से मुमताज़ है, जबकि यमनी हकीक की एक मखसूस किस्म है जिसकी कान कनी मुल्क यमन में की जाती है। यमनी हकीक अपने आला म्यार और मुख्तलिफ रंगों की वजह से सबसे कीमती और मतलूबा कीमती पत्थरों में से शुमार होता है। बाकायदा हकीक और सुलेमानी के दरमियान कई फ़र्क है। यहाँ कुछ इख्तलाफात हैं। माखज़ हकीक की दुनिया भर में मुतअद्दिद ज़राए से निकाला जाता है, लेकिन यमनी हकीक कान कनी सिर्फ यमन में ही की जाती है।
यमनी हकीक को इसके आला मेयार और मुनफरिद ज़हरी शक्ल से पहचाना जाता है, जबकि बाकायदा हकीक अपनी मेयार और रंगों में मुख्तलिफ हो सकता है। इकसाम और रंग रेगुलर हकीक मुख्तलिफ रंगों और अशकाल की एक वसी रेंज में दस्तियाब है, जबकि यमनी हकीक अपने मतनू रंगों जैसे सफ़ेद, नीले, सुर्ख और पीले से मुमताज़ है। कीमती यमनी हकीक की किल्लत और इसके आला मेयार की वजह से इसकी कीमत आम हकीक से ज़्यादा है। हार, अंगूठी और ब्रेसलेट डिज़ाइन करने के लिए मतलूबा पत्थरों में से एक समझा जाता है। दुनिया की कई ममालिक में पाए जाने वाले बहुत से कदीम नुस्खों में मुहक्किकीन ने इलाज के फ़ायदे के बारे में दिलचस्प मालूमात दरियाफ्त की है। माजी में हमारे आबाओ अजदाद इस पत्थर को बुखार और जल्द की बीमारियों और दिल के वालों और बहुत से अमराज, हड्डियों के अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। पेचस के मसले के इलाज के लिए करू वस्ता में पत्थर का पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। आज इस्लाम पसंद इस धात से टूथपिक बनाते हैं। सफ़ेद हकीक पत्थर के फ़ायदे बहुत से और मतनू हैं। ये पत्थर जख्मों को भरने और जहरीले कीड़ों के काटने से पैदा होने वाली जलन को दूर करने के काबिल समझा जाता है। ये कल्बी निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और हिसाबी निज़ाम को की हालत को मुस्तहकम करने के लिए भी मुआवन है। गुडीनी पत्थर रात की नींद को मामूल पर लाता है और हाजमे को दुरुस्त करता है। सफ़ेद हकीक की जदूई खसूसियात को देखते हुए ये ख्याल किया जाता है कि यह मियाँ बीवी की जिंदगियों को बेहतर बनाने और मोहब्बत की तलाश में मुआवन है। इस पत्थर को कशिश और इसरार के अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से ये ख्वातीन में पुरकशिश और मकबूल होता है। सदियों के दौरान बनी नौ इंसान ने जेवरात, घरेलू अशिया और पकवान बनाने के लिए चली डूनी का इस्तेमाल किया है। इसकी मुनफरिद खसूसियात की बुनियाद पर 40 डूनी आजकल न सिर्फ जेवरात की सनत में बल्कि तमीराती और कीमियाई सनतों में भी इस्तेमाल होती है। सफ़ेद हकीक पत्थर रंगों में मतनू है और क्वार्टेज और ग्रुप में दर्जा बंदी के किया जाता है। सफ़ेद हकीक पत्थर पहनना अफसरदगी और ख़राब मूड के मामलात में मुफीद समझा जाता है, क्योंकि ये एक तुलसम समझा जाता है जो हमारी रूह में हम आहंगी को बहाल करने में मदद करता है। इसके अलावा सफ़ेद हकीक पत्थर में आयरन की निजासत पाई जाती है जो इसकी सेहत के फवाद को बढ़ाती है। लिहाजा आप सफ़ेद हकीक पत्थर के बहुत से हैरत अंगेज फ़ायदे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या जज्बाती सतह पर। और इस पत्थर को तमाम उम्र के बहुत से लोगों की सकाफ़तों में एक अहम मकाम समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी काविश आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। वॉइस ज़रा लंबी हो गई है, इसके फ़ायदे गिनवाते तो अगली वॉइस में, अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आप दोस्तों को इसके कुछ तादाद ज़रूर बयान करूँगा और उसके फ़ायदे भी बयान करूँगा। दुआओं का तालिब हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व महर निबातात व मादनियात व इफ्तात। तो प्यारे दोस्तों, दुआ में याद रखना। वस्सलाम।